राजा विक्रमादित्य वेताल को ले जाने में कई बार विफल रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस बार भी उन्होंने वेताल को अपने कंधे पर लादा और आगे बढ़ने लगे। हर बार की तरह इस बार भी वेताल ने राजा को नई कहानी सुनाई। जानिए क्या थी वो कहानी और राजा ने कहानी से जुड़े वेताल के सवालों का क्या जवाब दिया। दोस्तों, एक बार की बात है, उज्जैन शहर में एक राजा राज किया करता था। उसका नाम वीरदेव और रानी का नाम पद्मा था। उन दोनों की एक बेटी रूपमती। एक बार रूपमती अपनी सहेलियों और मंत्रियों के साथ राज्य घूमने के लिए आई। घूमने के साथ साथ वह अपनी प्रजा को कुछ भेंट भी दे रही थी। इतने में एक व्यक्ति ने राजकुमारी को एक खूबसूरत साड़ी भेंट की। राजकुमारी उस साड़ी को देखकर बहुत खुश हुई। उसने उस व्यक्ति से पूछा, आपने यह साड़ी कहाँ से खरीदी? यह साड़ी बहुत सुंदर है। इतने में राजकुमारी के मंत्री ने कहा, यह साड़ी उन्होंने खुद बनाई है। यह बहुत बड़े कलाकार हैं। मंत्री की बात सुनकर राजकुमारी आश्चर्यचकित हो गई। राजकुमारी ने उस व्यक्ति द्वारा बुनी गई दूसरी साड़ियों और कपड़ों को देखने की इच्छा जताई। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और राजकुमारी को अपने घर चलने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, राजकुमारी ने निमंत्रण स्वीकार किया और उसके घर जाकर कई वस्त्र देखे। बहुत समय खुश हुई और बोली, मन कर रहा है यहीं रुक जाऊं और आपसे यह कारीगरी सीखूं। इतना कहने के बाद राजकुमारी अपनी यात्रा पूरी करने के लिए फिर निकल पड़ी। राजकुमारी थोड़ा आगे बढ़ी और आगे से एक व्यक्ति आया। उसने राजकुमारी और उनकी सहेलियों को कहा कि आगे पेड़ के नीचे शेर है। राजकुमारी ने चौंक कर उस व्यक्ति से पूछा, आपको कैसे पता? आपने देखा है क्या? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं राजकुमारी, मुझे मेरे पक्षी दोस्त ने जानकारी दी है। राजकुमारी फिर चौंकी। उन्होंने पूछा, क्या आप पक्षियों से बातें करते हो? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि उसे पक्षियों, जानवरों और पानी में रहने वाले जीवों की भाषा आती है। जानवरों और पानी में रहने वाले जीवों की भाषा आती है। राजकुमारी यह सुनकर काफी खुश हुई और चिड़िया और जानवरों की भाषा सीखने की इच्छा जताकर उन्हें महल आने के लिए आमंत्रित किया। उस व्यक्ति ने कहा, ये पक्षियां और जानवर ही उनका परिवार है, वो महल कैसे आ सकता है? तो राजकुमारी ने उसकी बात का मान रखते हुए कहा, कभी भविष्य में मौका मिला तो वह खुद उनके पास यह भाषा सीखने आएगी। इतना कहकर वह फिर से आगे बढ़ चली। यात्रा लंबी थी। यात्रा करते करते राजकुमारी की तबीयत खराब होने लगी। राजकुमारी को वैद्य के पास ले जाया गया। उस वैद्य ने राजकुमारी को उनके यहाँ आराम करने को कहा और जड़ी बूटी दी। उस दवा के सेवन से कुछ ही घंटों में ठीक हो गई। राजकुमारी ने उस वैद्य का धन्यवाद किया और वहां बैठे अन्य मरीजों ने वैद्य के बारे में राजकुमारी को कई बातें बताई कि वो कैसे उसकी सेवा करते हैं और उनकी दवाइयों से कई लोग ठीक हो गए हैं। ये सब सुनकर राजकुमारी ने वैद्य को कहा, आप बहुत अच्छे हैं और पुण्य काम कर रहे हैं। मेरा भी मन है कि मैं भी दूसरों की सेवा करूं। फिर राजकुमारी अपनी यात्रा पूरी करके आगे निकल पड़ी। वह थोड़ी दूर ही आगे गई थी कि उसका पैर जानवरों के बिछाए एक जाल में फंस गया। राजकुमारी मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसकी सहेलियां और मंत्री भी मदद के लिए पुकारने लगे। इतने में एक वीर ने अपनी सूझबूझ और तीरंदाजी से राजकुमारी को जाल से बाहर निकाला। राजकुमारी खुश हुई और उसने वीर का धन्यवाद किया। साथ ही उससे दोबारा मिलने की इच्छा जताकर वह वहां से चली गई। इसके बाद राजकुमारी लंबी यात्रा के बाद महल लौट आई। घर लौटने के बाद राजा ने उन्हें बताया कि आसपास के राज्यों से राजाओं और राजकुमारों के रिश्ते आने लगे हैं। राजकुमारी ने पिता की बात सुनी और कहा कि उन्हें कोई राजा या राजकुमार नहीं बल्कि कोई साधारण व्यक्ति चाहिए। उन्होंने पिता से कहा, मैंने इस यात्रा में यह जाना है कि साधारण मनुष्य ही बहुत ज्ञानी, मेहनती और महान होते हैं, इसलिए मुझे कोई साधारण व्यक्ति ही जीवन साथी के रूप में चाहिए। राजा ने बेटी की बात को मानते हुए स्वयंवर की घोषणा की। उस स्वयंवर की बात उन चारों व्यक्तियों तक भी पहुंच गई जिसने राजकुमारी की यात्रा के दौरान मिले थे। वो चारों भी राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे। कहानी यहाँ तक पहुंची ही थी कि हर बार की तरह इस बार भी वेताल ने कहानी को बीच में रोक विक्रम से सवाल पूछा। वेताल ने पूछा, राजकुमारी के सामने 4 वर थे, एक कपड़े बनाने वाला कलाकार, एक भाषा ज्ञानी, एक वैद्य और एक वीर। तो राजन, आप बताओ, इनमें से राजकुमारी के लिए सर्वश्रेष्ठ वर कौन था? किसके गले में राजकुमारी ने स्वयंवर की माला डाली? जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। राजा विक्रम ने जवाब देते हुए कहा, वेताल, कलाकार बहुत धनी व्यक्ति था, लेकिन राजकुमारी को धन की क्या कमी, इसलिए राजकुमारी कलाकार का चुनाव नहीं करेगी। वहीं दूसरा व्यक्ति जो भाषा ज्ञानी है वह मनोरंजन के लिए ठीक है। तीसरा वैद्य जो एक अच्छा व्यक्ति है, समाज की सेवा करता है।
अगर उसकी तुलना उस वीर से की जाए तो राजकुमारी वीर का ही चुनाव करेगी। राजा का कोई बेटा नहीं है, इसलिए वीर दामाद ही राज्य की रक्षा कर सकता है। इसलिए राजकुमारी का सर्वश्रेष्ठ वर वो वीर व्यक्ति ही है। विक्रम की बात सुनकर वेताल खुश हो गया, लेकिन हर बार की तरह विक्रम के बोलते ही वेताल फिर पेड़ पर जाकर लटक गया। दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है, मौका मिलने पर वीर और बुद्धिमानी व्यक्ति को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।